स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो होप करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, एलएचएस साइड लेते हैं, एलएचएस साइड। ओके, सॉरी यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, ओके, मतलब क्रॉस है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं नीचे का हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा है और ये आपका है साइन स्क्वायर स्लैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर स्लैश माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक प्रॉपर्टी पता होगा, सॉरी एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। therefore क्या हम लोग साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या इसके बदले हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर स्लैश लिख सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस, सॉरी प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर स्लैश। तो पॉजिटिव 1 है यहाँ पे और ये नेगेटिव 1 है, तो ये दोनों कट जाएगा आपका। तो निकल गया आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर स्लैश कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर स्लैश बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर स्लैश। तो प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 4 का 1 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 4 का ए नंबर। इसमें भी सेम होगा आपको, जस्ट एलएचएस लग रहा है इसका भी हम लोग एलएचएस। ठीक है, तो ये आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट सोचेंगे कि आपसे बनने लगेगा तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो आप डायरेक्ट बनाने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ही आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जस्ट एलसीएम लिए तो इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए। तो यहाँ से देखिए ये आपका +1 है और यहाँ +1 है, यहाँ पर क्या 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, देखो ये दोनों कट जाएगा आपका। ठीक है, और बचेगा क्या आपका 2/1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? किस फॉर्मूला से? a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला से। ठीक है, जो कि होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वही हम लोग की a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं। तो क्या हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है? ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका 2 कॉस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रूव हो गया आपका यहाँ पे 1 माइनस, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का बी नंबर। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, एलएचएस साइड लेते हैं इसमें भी, बस एलएचएस साइड करना है। ठीक है, तो आपका आंसर निकलते रहेगा, अगर कुछ नहीं करना है, बस एलएचएस करते रहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए हम लोग यहाँ से, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और माइनस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस साइन थीटा। नीचे आपका हो जाएगा
वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। देयरफॉर आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे प्लस वन है, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम लोग यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। देयरफॉर क्या हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर किसके बराबर हो जाएगा आपका, टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हम लोग कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे आपको और एक चीज पता होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। देयरफॉर यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा, और वन बाई कॉस थीटा कितना होता है आपका, वन बाई कॉस थीटा आपका सेक थीटा के बराबर होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो आपको ये सब बताया गया होगा, ठीक है। तो आप इसके सब याद कर लीजिएगा, तो फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा सेक थीटा, जो कि आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का सी नंबर, जो कि आपका वन बाई वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन बाय वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसका भी एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजी लगने लगेगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो हार्ड तो लगना लाजमी है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा कुछ इलाज नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनने वाला है आपसे। कम से कम एक से दो बार एग्जाम देने से पहले बना लीजिएगा, ठीक है। तो वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, जैसा अपोजिट कर दीजिए वन प्लस, क्योंकि हम लोग एलसीएम लिए हैं कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अरे क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा बाई यहाँ पे क्या अप्लाई होगा आपका वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन वाला फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे क्या निकालना था हमको, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाए हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाए ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और अगर तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, ये तो गया आपका पहले, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपका टू कॉस थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होता है, और इसका उल्टा कर देंगे तो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और वन बाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, वन बाई साइन थीटा का कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, देयरफॉर प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। टू इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि आपका 4 का डी नंबर, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही प्रूव करना है जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रूव किए थे। तो एलएचएस ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लेते हैं वन माइनस साइन ए
और 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर पे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका अपोजिट से, मतलब 1 माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस ए और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। बस कंटिन्यू बनाते जाइए, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि सॉल्व होगा बस सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए, ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए आपको पता तो होगा ही, जस्ट लिख रहे हैं, पहले से हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला सब भी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो ये तो कंफर्म है कि आपको फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये दोनों आपका बराबर है, तो यहाँ से तो निकल गया ही। ऊपर क्या बचा आपका 2 कॉस ए और कॉस ए 2 कॉस ए, नीचे क्या बचा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आपको और एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसका क्या आपका 2 कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए और एक कट जाएगा, एक कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 कॉस ए। आपको और एक चीज पता होगा कि कॉस ए कि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि sec ए के बराबर होता है, ठीक है, sec ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 sec ए, प्रूव हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का ई नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई नंबर 4 का ई नंबर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, एलएचएस साइड लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन ए, एक्चुअली ये सारा ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। तो आप अगर एक बार बना लेते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी तो अगर आप इस वाला फॉर्मेट में देखेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो ऊपर पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस साइन ए तो चले गया पहले, बचा क्या 2 बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे में माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये तो पता होगा कैसे किए हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्रूव हो गया आपका। ये भी होता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। बस आप देखते जाइए, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अलग से रटने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 4 का एफ नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का एफ नंबर, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 4 का एफ नंबर और ये इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो जस्ट आप उल्टा लिख दीजिए ऊपर पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो आगे क्या होगा यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दोनों तो पहले चले जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे आपके पास
साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसे, क्या आपको तो पता ही होगा, क्या फॉर्मूला है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय आपको टू कॉस स्क्वायर लेना ना, तो ये काम कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा हुआ था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका प्रूव हो गया 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एंड तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 से स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।